आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। इस वक्त चांदनी चौक पर मैं मौजूद हूँ और आपने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर काफी मशहूर है। जो भी कोई गलत काम होता है, अवैध काम होता है, तो उस पर सीधा बुलडोजर चलाया जाता है। अब ऐसा ही दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेगा जब से सरकार बीजेपी की आई है। जो गैर अतिक्रमण करके लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हो या कोई भी रह रहा हो, या रोहिंग्या हो या किसी भी तरह के हो, जो गलत तरीके से रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से, उन पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पर जनता की राय आज जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या नाम है आपका? राम विनय गिरी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये अतिक्रमण हो रहा है लगातार, और उसको हटाने के लिए जो सरकार बुलडोजर चला रही है, ये कितना सही फैसला है सरकार? हमें ये कहना है ना, जब हमारे वोट लेने के लिए होती है तो कहते पूरा जनता, पूरा गरीब जनता हमारे साथ में है। जब हमसे वोट लिया जाता है तो कहता गरीब को हम दूर कर दिए, मतलब गरीब को हमेशा के लिए हटा दो। हाँ, यहाँ गरीब रहेगा नहीं तो गरीब जाएगा कहाँ? 5 किलो राशन हम तो लेने। वोट लेने का मतलब ये थोड़ी ना आप अंतराई झुग्गी बना कर रहोगे और वोट डालोगे तो आपको रहना दिया जाएगा, ये थोड़ी नहीं है। क्या वोट डालो क्या अपराध कर लो? कौन है ये जो कह रहे थे कि वोट डालो हम रहने देंगे? कौन सी सरकार थी? कौन? कोई सरकार नहीं। का अगर आप आपराधिक हो, अगर आज अवैध जगह पे कब्जा किए हो तो उसको तोड़ा जाएगा। इसमें 75% बांग्लादेशी छुपे हुए ये झुग्गियों के अंदर। अच्छा। और जो अपराध कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये तोड़ा जाएगा पूरी झुग्गी को। और ये अनलीगल है, लीगल नहीं है ये जगह। तो आपको लग रहा है सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। आप पर दोबारा फैसले से मैं एकदम खुश हूँ। क्या कहना? मैडम ऐसा है, जो भी इंक्रोचमेंट है, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं भी है, नॉट इन दिल्ली एंड यूपी की बात नहीं करेंगे हम, पूरे हिंदुस्तान की करेंगे। जहाँ भी इंक्रोचमेंट है वो अलीगल होनी चाहिए। और जहाँ बात रही है आपको झुग्गी झोपड़ी वाली, दे आर आउटसाइडर, सारे वो रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है। उन्होंने कब्जे करके बैठे हैं। 20-20 बच्चे हैं, राशन हिंदुस्तान का खा रहे हैं, बच्चे पाकिस्तान वाले पैदा करे पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो अलीगल है वो बाहर होना चाहिए। जो अलीगल है, अगर ये भाई अपनी मलकियत पर बैठा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। वो चाहे जो मर्जी है, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान में रहेगा, जो बाहर का है, जो पाकिस्तानी है पाकिस्तान जाएगा, रोहिंग्या तो रोहिंग्या जाएगा। तो आपको लगता है जितने झुग्गी झोपड़ी वाले अवैध तरीके से रहते हैं या जिनके पास कागजात नहीं है, वो सारे रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है? इसका जवाब मैं देता हूँ। देखो मैडम, ऐसा है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। जो रोहिंग्या है वो रोहिंग्या बाहर जाए, जो हिंदुस्तानी है उनको उसका हक मिलना चाहिए। जो हिंदुस्तानी है, कोई झुग्गी झोपड़ी में उसको उनका हक मिलना चाहिए। जो बाहर से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, रोहिंग्या आए, बर्मा से आए, जहाँ से आए, उनको शॉर्ट आउट करो। तो देनी नहीं सरकार कह रही है कागज नहीं है तो निकलो यहाँ से, जाओ, तोड़ देंगे। नहीं, उसकी वो तो तोड़ना पड़ेगा। उसकी छानबीन होगी, जो हिंदुस्तान का होगा, जो अपना नागरिकता यहाँ की देंगे, उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन बनेगा। सरकार हमें दे गई है। आप देखिए जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उनमें जो है कुछ लोग ऐसे भी है जिन पर उस जमीन के पट्टे हैं। पट्टे यानी कि सीमित समय के लिए जो है उनको जमीन दी गई है। तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? उनको आप 5-7 दिन के अल्टीमेटम पर आप उनको खाली करने के आदेश नहीं दे सकते। ठीक है, इसका ऐसा होता है ना मैडम, जो पट्टे पर जमीन है, जमीन है, 3 साल के बाद उसका अधिकार बनता है। अगर वो जमीन कभी यहाँ से उखड़ती है, उसके बदले सब्स्टिट्यूट दूसरी जमीन दी जाती है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है। ये सब्स्टिट्यूट ऑफ लैंड, ये गवर्नमेंट का एक्ट है। ये ओनली फॉर इंडियन है, ये बाहरी वालों के लिए नहीं है। और बोलो। अच्छा, तो ये जो तरीका है, जो गलत तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, उनको तो कोई जमीन दे नहीं रहे, वो उसके बदले में उनको वो इंडियन है। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं? वो हिंदुस्तानी है ही नहीं है, वो रोहिंग्या। क्या कह रहे हैं? भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत कोई। और इस तरीके से किसी को भी आगे आवे नहीं, जो गलत है तो गलत है, उसको बाहर अगर निकालना है तो बाहर निकालना पड़ेगा उसको। लेकिन आप फिर भी मेरा ये सवाल रहेगा बार बार, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं है जो बाहर से घुसे हुए हैं, तो जो लोग उसके बीच में फंस जाएंगे उनका क्या होगा? मैडम, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। जो बाहर के तो उनको बाहर भेजा जाएगा, जो इंडियन उनको सेटल किया जाएगा हर जगह। वहाँ पर पूरा बुलडोजर चल गया है, खाली है सड़क पे। एक टाइम तो बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा, तभी बाहर जाएंगे वो। जो जाने वाले जाने, जो यहाँ के वो यहीं रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं सेटल किया जाएगा। वो कह रहे हैं सरकार भला करने की बारी आ रही थी, गरीबों को तोड़ के जो है उनको। जो इंडियन है हिंदुस्तानी है, उनको नेचुरली पट्टे पर जो जमीन की बात की है ना, 3000 जो पट्टे, 3 साल जो पट्टे पर रहेगा, वो उसका अधिकार बनता है यहाँ से। अगर वो इंडियन है, उसके लिए लैंड, वो कोई ना कोई सोल्यूशन। 25 साल से रह रहे हैं, उनका क्या होगा? 25 साल से सर, जो मैंने आप समझे नहीं है, जो 3 साल से पट्टे पर रहे हैं ना, उनके लिए, जो इंडियन है उनके लिए सोल्यूशन। इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, बांग्लादेशी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, उनको तो सेटल किया जाएगा। कहाँ पे दिया? किसने किया है? बयान किसने दिया है कि सेटल किया जाएगा? अरे गवर्नमेंट करेगी, पॉलिसी है भैया। अरे वो हमने थोड़ी बनाना। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? कानून आप नहीं बना सकते, मैं कानून बना है। फिर आप कैसे? अरे कानून बना, मेरे गुरु को श्योरिटी कैसे देगा कोई कि सेटल होंगे कि नहीं? सही कह रहे हैं।
वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, उसका ऐसा है ना मैडम, जैसे पट्टे पर है ना, तो उनकी जो नगर परिषद है उसमें एंट्री होती है उनकी। अगर वो 3 साल से 5 साल से, भाई साहब ने बोला 25 साल से, उनकी एंट्री है वहाँ, बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। वहाँ सर्वे करने के लिए लेते वो लड़ सकते हैं यहाँ अपने राइट के लिए। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं है, बेचारे रह रहे हैं 25-25, 30-30 साल से, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो बाहर के हैं? मैडम कागज क्यों नहीं है? वो बिजली का बिल तो दे रहे हैं, बिजली का बिल वो कागज है, वो राशन तो ले रहे हैं, उसका राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो कागज होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है। मैंने खुदा न्यूज देखी है, जो शाहीन बाग में जो अवैध झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे जो है लाइट भी है, पानी का भी, हर चीज की सुविधा है। अब उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो फिर उसी से पूछ रहा हूँ मैं, वो कहाँ जाएंगे? उसमें लिस्ट आउट किया जाएगा ना, जो तो बाहर के हो गए उनको तो बाहर किया जाएगा, जो तो भगाना चाहिए। हाँ, उनको जो तो क्या बाहर। कह रहे हैं? कुछ लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे सरकारी तरफ से, जो फ्लैट क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं सुन रही थी यहाँ पर जो है, जो शिफ्ट किया गया है ना, वहाँ बिजली की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था, सब कुछ खराब है। उसमें ऐसा ना मैडम, अभी एकदम तो वो इतना होगा नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको लात मार के भगा देंगे, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, देख लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं उनको अभी भी सड़क पर आ रहे हैं। मैडम, पहले भी यहाँ बहुत सारे हुए हैं, कई जगह जो झोपड़ी वाले थे उनको वहाँ से वेव आउट किया गया था, बाद में जो फ्लैट बने उनको फ्लैट लॉट किए गए हैं, जो यहाँ के नागरिक हो गए उनको फ्लैट लॉट किए जाएंगे। केजरीवाल की सरकार थी तब भी केंद्र सरकार ने उनको फ्लैट दिए थे। किसकी सरकार ने? जब केजरीवाल की सरकार थी यहाँ पे, तब भी उनको फ्लैट दिए गए थे, केंद्र सरकार ने दिए थे वो फ्लैट, जब उनकी सरकार थी केजरीवाल की। अभी भी पॉलिसी बनेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तानियों को बाहर किया जाएगा, ऐसा कहीं का कानून नहीं है। वो जो भी है, आपको पता है वोट क्यों दी थी दिल्ली की जनता ने? क्योंकि दिल्ली की जनता ने वोट क्यों दी थी बीजेपी को? इस कंडीशंस पे दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था जैसे पॉलिसीज है बिजली पानी फ्री, वो एज इट इज रहेंगी, और दूसरा जो झुग्गी झुपड़ी वाले लोग हैं उनको घर दिया जाएगा पक्का। ये नहीं कहा था छाट छाट के घर दिया जाएगा। इस बेसिस पर उन लोगों ने वोट दे दिया, वो कहाँ जाए बेचारे? मैडम ऐसा है ना, हमने आपको बार बार बोला है, जो यहाँ पे जिनका झोंकी झोपड़ी में जो रहे, जो जिनका हिंदुस्तान में राइट है, उनको फ्लैट दिए जाएंगे। वो एकदम ऐसा तरह तो रात को फ्लैट बनेगा नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि जब पिछली सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको फ्लैट दिया तो अभी दिया जाएगा, ये पॉलिसी है। क्या कहेंगे? देखते हैं, जरा सर बोल रहे हैं, अगर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, अगर दिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कहाँ जाएंगे, सड़कों पर थोड़ा जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद साबिर हुसैन। कहाँ से हो? हम लालू के गांव का है। लालू के गाँव का, बिहार से हो? हाँ। क्या चल रहा है बिहार? अरे मैडम, सब चलता है, कमाओगे तो खाओगे ना, कुछ नहीं होगा मैडम। राजनीतिक ना बहुत बेकार किस्म का होता है। जब आपका समय आएगा ना तो क्या कहोगे, मैं उसको दूंगा वोट, उसको दूंगा वोट, उसको दूंगा वोट। इंदिरा गांधी का कोई नाम नहीं लेता है। जो गांधी जी ने पूरा देश का आजाद करवाया, पूरा मिट्टी मिट्टी मर गया, राजीव गांधी मर गया, लालू प्रसाद भी मरने वाला है बेचारा, उसका अल्लाह भगवान भला करे, उसका कोई नाम नहीं लेता है। और मोदी जी अच्छा आदमी है, मोदी जी सबका विकास, अपना विकास। मैडम, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देते हैं। ऐसा काम कर रहे हैं मोदी जी? अच्छा है तब ना, 3 मरतबे दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। हैट्रिक मारा। अब नेहरू जी का ना, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, सचिन तेंदुलकर है उनको, वो मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के ना भगवान बोला जाता है। दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। अरे सब सही हो रहा है। अपने अपने फायदे के लिए ना सब चला जाता है। अब मोदी जी भी अच्छा आदमी है, लेकिन योगी जी ना, उनका पत्ता साफ है। योगी जी का पत्ता साफ है? क्यों? बुलडोजर चला रहे इसलिए? अरे बुलडोजर तो आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो आप भी ना बुलडोजर चला दोगे। अगर अच्छा पद भी दिया जाए तो आप भी क्या सोचोगे, मैं सबको मार दूंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। पद भी मुखिया से बड़ा सरपंच होता है ना सरपंच। और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री से बड़ा कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है ना, उनका वैल्यू नहीं है। किनका वैल्यू है? जो देश चलाते हैं उनका। मैंने शुरू से बात की, आपने ये कहा कि जो कमाएगा उसकी वैल्यू है, अपना खाओ। राजनीति में तो सब ऐसे। सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल है, दिल्ली में जैसे बुलडोजर चल रहे हैं, जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास ना कोई कागजात है, ना कोई भी उनका प्रमाण है कि ये उनकी जमीन है, उन पर बुलडोजर चल रहा है, सही हो रहा है? सबका पास कागज है, ऐसी बात नहीं है। बुलडोजर चलते रहता है मैडम। कागज है तो दिखा क्यों नहीं रहे? वो सब दिखाएगा, जब टाइम आएगा ना तो सबको दिखा दिया जाएगा। टाइम तो आ रहा है, बुलडोजर चल गया ना, नहीं दिखाओगे ना तो हिंदुस्तान आपको छोड़ना पड़ेगा। सबूत अपना हिंदुस्तान ऐसा शहर है ना,
कि यहाँ पे पूरा दुनिया का आदमी आते हैं ना, तो यहाँ पे कोई पासपोर्ट और फासपोर्ट और कोई भी नहीं होता है। कागज नहीं है तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे हम यहाँ से जाएंगे ना, हिंदुस्तान से अगर हम बाहर जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सब कुछ देना पड़ेगा। वो लोग कह रहे हैं सरकार निकाल रही है हमें, क्यों हटा रही है हमें यहाँ पे? हम तो पहले से रहते हैं, 25 साल से रह रहे हैं। पाकिस्तानी बेकार है, ये क्या होता है ना, बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी अब पाकिस्तान के ना यहाँ पे ना सब बसा हुआ है। हम क्या यहाँ पे बसे हुए हैं? यहाँ पे हम आपको क्या बोले कि यहाँ पे हिंदुस्तान आजाद हो गया है ना, तो यहाँ पे जो भी रहेगा ना सबको माफ है। यहाँ पे पासपोर्ट नहीं लगता है कि आप कहाँ का हो, नहीं हो, आप फन्ना हो चिन्ना हो, यहाँ पे कोई पासपोर्ट नहीं। तभी घुस गए, देश आजाद है। तभी घुस गए लोग वहाँ से बांग्लादेशी। कब तक छुपे रहोगे बैगन के झाड़ में? अब बैगन तोड़ के बेच देंगे चांदनी बाजार में, ठीक है? कब तक छुपे रहोगे? अब निकलेंगे, अरे। सब पे बुलडोजर चलेगा। मोदी जी अच्छा आदमी है ना, तो अच्छा का तम्मा कर दिया। अब कहाँ घरवारा जिला छपरा सीमान बलिया खगड़िया हैं? अरे बोलना। कल की न्यूज में परसों के रेखा गुप्ता कह रहे हैं, कोई गुप्ता से लेना देना नहीं है, जो रेखा गुप्ता कह रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं कर सकता। रेखा गुप्ता बोल रहे हैं। बुलडोजर चलेगा, आप कह रहे सही है। मैडम। बुलडोजर तो योगी जी चलवाते हैं, तो मतलब सही कर रहे हैं। 51 उम्र हो गया, इतना 51 साल उम्र में ना बहुत कुछ देखे। हल्ला करोगे तो क्या बोलेगा, साला दारू पी के चिल्ला रहा है। मैडम अगर जोर से बोलोगे ना तो क्या कहेगा, साला दारू पी के चिल्ला रहा है। अपना विकास, अगर आपको मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा ना, तो आप भी अच्छा ही करोगे, क्योंकि जनता के नजर में अगर अच्छा रहोगे ना, तो 1 मरतबे 2 मरतबे 3 मरतबे बनोगे मुख्यमंत्री। सब एक ही गलती बोल रहे हैं। अच्छा काम करोगे तो आपको बना दूंगा, कल भी बना। बिहार में किसको बना रहे हैं? जो अच्छा काम करेगा उसको बनाऊंगा। कौन कर रहा है अच्छा काम? नीतीश कुमार। बीजेपी पूरा रोड को ऐसा बोला कि भैया रोड बना दूंगा, फन्ना बना दूंगा, चिन्ना बना दूंगा। बिहार ना आज से 2000 में 1999 में बढ़िया विकास हुआ था। लालू प्रसाद था चोर बैंक। लालू जी कह रहे हम आएंगे। अरे चोर था वो, तो पूरा देश को चारा घोटाला किया, लेकिन वो भी ना उस्ताद, वो भी अच्छा आदमी था लालू प्रसाद। लेकिन नीतीश कुमार ना पूरा बिहार को चमका दिया। नीतीश कुमार। तो दोस्तों ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द पब्लिक टाइम्स।